हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चे, आज अपनी सेकंड क्लास है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की। कल हम लोगों ने बहुत बेसिक सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और किस चीज पर सारी बातें होती हैं जब भी हम बात ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की करते हैं। ट्रायंगल पर मोस्टली बातें होती हैं और जितने भी सारे एंगल्स निकाले जाते हैं लाइक साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सारे के सारे हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल पर निकाले जाते हैं। और फिर इनकी हमने टेबल भी देखा। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज देखी। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनके बीच में रिलेशंस भी देखे। बड़ी बेसिक चीजें थी। और फिर हमने बेसिक क्वेश्चंस जो आपकी डिग्रीज के ऊपर थे, या 0, 30, 45, 60 और 90, इनके ऊपर जो सवाल बन सकते थे लाइक बॉड मास के जैसे सवाल हम लोगों ने किए थे, तो उस तरह के सवाल भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। अब आज हम लोग सेकंड पार्ट पर चलेंगे जहां पर हम बात करेंगे। कल मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूं। हम आज बात करेंगे अपने उस पार्ट की तरफ जहां मैंने एक ट्रायंगल बनाकर और आपको ये बोला था कि अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करके एक चीज को याद किए होंगे जिसका नाम था ट्रिपलेट, तो जीवन आपका बड़ा आसान होना लाजमी है इसमें। फिर हमने थोड़ा सा देखा था लाल बटे कक्का, हिंदी वाले बच्चे LAL/KKA, और इंग्लिश वाले बच्चे पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले PBP/HH/B। तो ये साइन कॉस टेन की वैल्यू है। टेन के बारे में भी हमने देखा कि जो टेन की वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस होती है। क्या होती है? साइन अपॉन कॉस। तो ये सबका एक छोटा सा रिवीजन हम लोगों ने अभी कर लिया है। थोड़ा सा आगे चल के आपको मैं सीधा पहले तो टेबल दिखा देता हूं। टेबल आपके पास होगी, नहीं है तो पेज में लिखकर सामने रख लेना। आज हम टाइप 2 शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। टाइप 2 आपके सामने है, ये रहा। एक बार देखेंगे सवाल को, किस तरह के सवाल टाइप 2 में अक्सर बनते हैं। और जितना भी ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको पढ़ाऊं ना, जितना भी पढ़ाऊं, सवाल वहीं से बनेगा। उतना ही ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ के जाना है, ज्यादा फालतू की टेंशन इधर उधर के दिमाग में नहीं रखनी है। ओके, यस। सवाल करे कि यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 9/41 है और जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है। एनीवे कह रहा है कि बताओ कॉट थीटा का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा? भाई कल आपको मैंने बताया था कि पंडित बजरी प्रसाद या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको मैंने बोला था ये साइन की वैल्यू है, इसको कॉस की वैल्यू और इसको टेन की वैल्यू। यहां पर हमें साइन से बात की गई है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है बच्चे? साइन थीटा हमारा है 9/41। और हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं? तो क्या मैं अगर यहां पर एक त्रिभुज बनाता हूं, ये इसको मैं थीटा लेता हूं, है ना? तो आप जरा मुझे बताना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। और इसने कहा साइन थीटा 9/41 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो क्या मैं साइन को यानी कि परपेंडिकुलर को 9 कह सकता हूं और हाइपोटेनस को क्या मैं 41 कह सकता हूं? आप में से कोई एक बच्चा मुझे ये बताएगा वो ट्रिपलेट जिसमें 9 और 41 आता हो। बताओ। आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 9 और 40 दोनों आते हों, आप कहेंगे कि सर 9, 40, 41। भाई हमने तो ट्रिपलेट पढ़ा, 9, 40, 41, यानी कि ये 9 है ये 41 है, तो बेस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आपको याद नहीं भी आ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां से आप निकाल सकते हो। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेनस भी आ गया। आपसे कह रहा है कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। मैंने आपको कल बताया था कि जो कॉट थीटा होता है बच्चे वो 1/10 थीटा होता है, यानी कि टेन थीटा का उल्टा।
अगर टेन थीटा कह रहा है मैं सीधा जाऊंगा तो कॉट थीटा कहेगा मैं तेरे बिल्कुल अपोजिट जाऊंगा। अगर टेन थीटा ने ये बोला कि मेरे पास 5 रुपए हैं तो कॉट थीटा कहेगा मेरे पास 1/5 रुपए हैं। जस्ट उसका विपरीत चलेगा कॉट थीटा। तो यहां हमें टेन थीटा के बारे में जिक्र है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर 9/40 होती है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। यस, हमें कॉट थीटा बताना है और मैंने आपको बोला कि कॉट थीटा जो है टेन का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। तो कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, 40/9। 40/9 बिल्कुल इसका प्रतिद्वंदी आप समझो, जैसे साइन थीटा का प्रतिद्वंदी कॉसेक थीटा है। साइन थीटा ने कहा अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो कॉट थीटा कहेगा मेरे पास 1/10 रुपए हैं। अगर कॉस थीटा कहेगा मेरे पास 2/5 रुपए हैं, तो भैया आपका सेक थीटा कहेगा मेरे पास 5/2 रुपए हैं। उसका उल्टा चलेगा, रिवर्स, जहां वो चलेगा उसका अपोजिट चलेगा। तो यहां पर अगर कॉट थीटा हमें बताना है तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पीबीपी एचएचबी में टेन का वैल्यू निकालना आसान लगता है। तो पी अपॉन बी यानी कि 9/40, लेकिन हमें तो कॉट चाहिए था, तो कॉट कितना हो जाएगा, टेन का उल्टा यानी कि 40/9। और हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। क्या आगे चलें, ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को। आपको दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 3/5, तो हमें बताना है साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 tan थीटा। ओके, तो यहां हमें कॉस थीटा की वैल्यू है और हमारे पास है पंडित बजरी प्रसाद, पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी कि कॉस की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है बच्चे कितनी, बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है। हमने इस कॉस थीटा की वैल्यू को अपने ट्रायंगल त्रिभुज में रखा। अब आप मुझे बताओ, ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 3 भी आता हो और 5 भी आता हो, क्या ऐसे किसी ट्रिपलेट को ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं जानता है? सभी जानते हैं ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 3 भी आता है 5 भी आता है। सर 3 4 5, ये अगर 3 है तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 तो है। आपसे कह रहा है साइन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन 2 tan थीटा। भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P अपॉन एच यानी कि 4/5, माइनस कॉट थीटा कितना होगा, टेन का उल्टा। कॉट थीटा कितना है, टेन का उल्टा। टेन कितना है, 4/3। भाई टेन कितना है, 4/3। तो कॉट कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, 3/4 हो जाएगा। आपको केवल साइन कॉस और टेन की वैल्यू देखना है, बाकी तो कॉट सेक और कॉसेक अपने आप आ जाएंगे। आपको यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी, आपने टेन की देखी। सर टेन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। तो कॉट इसका उल्टा होगा, आधार बटे लंब, 3/4/2 गुणा tan थीटा यानी कि 4/3। तो कितना आंसर आएगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 माइनस 5 तिया 15 बटे 5 चौके 20 बटे, ये जाएगा आपका 4 दूनी 8/3। कितना हो जाएगा, 1/20 बटे 8/3। तो यहां पहले की चौथे में मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 3/160। क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3/160। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मजा आया, आगे बढ़े। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सवाल का जवाब किसका सबसे पहले बनेगा। इस तरह के सवाल रेलवे में बहुत पूछे गए हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री से सवाल बना है तो एग्जामिनर का फोकस इस तरह के सवालों पर ही ज्यादा रहता है। आपसे कह रहे 3 cot थीटा बराबर 4, तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। बताइए क्या करेंगे इस तरह के सवाल में।
भाई क्या मैं 3 को उधर ले जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि कॉट थीटा कितना है। कॉट थीटा है 4/3 और मैं इसको ट्रिपलेट में रखूंगा। अगर कॉट थीटा 4/3 है तो बच्चे टेन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सर इसका उल्टा कर दो, 3/4 होगा। भाई हमें साइन कॉस और टेन की वैल्यूज को समझना और याद करना थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो कॉट अगर 4/3 है तो टेन कितना हो जाएगा? 3/4। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये 3 है और ये कितना है? 4। तो बच्चे अगर ये 3 है ये 4 है तो हाइपोटेनस आपके ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा? आपके ट्रिपलेट से हो जाएगा सर 5। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5। 3 4 5। बस आपसे क्या पूछा है? 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आप रख दो 5 × sin थीटा कितना है? 3/5 माइनस, सॉरी प्लस, कॉस थीटा कितना है? 4/5 बटे 5 × 3/5 माइनस 3 × 4/5। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई ये आपको याद रहना चाहिए सीधा सीधा। साइन कॉस टेन, यानी कि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना? तो अब इसे सॉल्व कर लो आप। कितना बनेगा? आप कहेंगे 5 से 5 गया तो 3 + 4 × 12/5 बटे 3 - 4 × 12/5। तो 5 × 3 = 15, 15 और 12 27/5। 5 × 3 = 15 में से 12 गए 3/5। पहले की लास्ट में गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो 27 × 5 बटे 5 × 3। 5 से 5 गया, 3 × 9 = 27। आपका आंसर कितना आएगा बच्चे? आपका आंसर आएगा 9। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक और सवाल दूं आपको, चलिए। आपको मतलब थोड़ा सा अगर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें लगानी है तो आप लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो? कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करो तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3, और ये हो जाएगा 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3। तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है? टेन थीटा। 5 tan थीटा प्लस 3 अपॉन 5 tan थीटा माइनस 3। अब आपको टेन थीटा की सीधी यहीं से वैल्यू रख देनी है, आपको ये ट्रिपलेट बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो 5 × 3/4 प्लस 3 अपॉन 5 × 3/4 माइनस 3। इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ये तो कॉस थीटा हट जाएगा, यहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। यहां भी कॉस थीटा हट जाएगा, यहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। ये टेन थीटा होता है, सीधी वैल्यू यहां से 3/4 आप रख सकते हो। ये आपका सेकंड मेथड है। आप अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो फिर आपके पास ये बेसिक मेथड तो है ही है। चलिए ये सवाल करेंगे, जरा बताएंगे बच्चे मुझे इसका जवाब क्या होगा? सवाल है tan θ = 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा? भाई tan थीटा 4/3 है तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 3 4 5। आपसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, 4 और 3 7, और 7/5। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ओके, आसान सवाल है ये तो। ये सवाल करिए जरा।
कह रहा है यदि कॉस ए अपॉन 12/13 तो साइन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए। बताइए जल्दी से क्या होगा। आपको कॉस ए का मान दिया हुआ है। अगर आप यहां पर एक ट्राइंगल बनाते हो, इसको ए डिग्री मान लो, क्योंकि उसने ए में बात करी है तो ए मान लेंगे। भैया कॉस का मान क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, याद है ना? पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले। हिंदी वाले बच्चे कहेंगे लाल बटे कक्का, है ना? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हो जाएगा 12 और कर्ण होगा 13। ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 12 और 13 दोनों आते हों, जिसमें 12 और 13 दोनों आते हों। आप कहेंगे सर एक ट्रिपलेट तो बड़ा फेमस है 5 12 13 का, ये 12 है और ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। बस क्या पूछा है? साइन ए, साइन ए क्या होता है? 5/13। और 1 माइनस टेन ए, टेन ए कितना होता है? 5/12। तो 5/13, 12 एकम 12, 12 में से 5 गए 7, 7/12। तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, 12×3 = 36, 12 एकम 12 और 3 15। आप कहेंगे 35/156। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा सर। ओके, वेरी गुड। ये सवाल करिए। कई सारे सवाल आपको मैं प्रैक्टिस के लिए डाल भी दूंगा आपके वर्कशीट में, वहां से देख लेना आप। इस सवाल को करेंगे जरा। भाई टेन थीटा इक्वल्स टू 12/5 है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा? आप कहेंगे सर टेन थीटा, ओके करते हैं। टेन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। यस। आपसे क्या पूछा है? 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा रख दो 12/13, 12/13। और 1 अप प्लस साइन थीटा 12/13। रूट में है सभी कुछ। 13 एकम 13, 13 में से 12 गए 1/13, 13 एकम 13 और 12 25/13। ये भी सब रूट में है। पहले की लास्ट में गुणा, दूसरे की तीसरे में गुणा। 13 एकम 13/13 गुणा 25, 13 से 13 गया 1/25, और 25 का रूट बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? 1/5। 1/25 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 1/5। ऑप्शन क्या हो गया? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ओके, वेरी गुड। सभी का आंसर आ रहा है, मतलब चीजें अब क्लियर हुई हैं आपको। तो ये सवाल बताइए जल्दी से। 16/9 क्या बोलते हो? 16/9। एनीवे करते हैं। साइन एक्स इक्वल्स टू 4/5, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पूछा है। तो साइन एक्स क्या होता है? ये अगर मैं इस एंगल को एक्स मानूं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 4 है, ये 5 होगा। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाई अकॉर्डिंग टू माई ट्रिपलेट ये 3 हो जाएगा। ओके। आपसे पूछा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स यानी कि सेक एक्स का मान हमें नहीं पता, ना हमने याद किया। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो सेक होता है ना, किसका उल्टा होता है? सर कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का। अगर मैं कॉस एक्स की वैल्यू आपसे पूछूं, तो आप तुरंत कह दोगे सर 3/5 होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, है ना? तो सेक कितना हो जाएगा? सेक एक्स कितना हो जाएगा? आप कह देंगे सर उल्टा कर दो, 5/3। तो यहां से आप कहेंगे 5/3 का स्क्वायर
-1, यानी कि 25/9 -1। तो 25 में से 9 गया 16, भाई 9 एकम 9, 25 में से 9 गया 16। आंसर कितना आ जाएगा? 16/9। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे सभी का। चलिए एक सवाल और है अभी मेरे पास, थोड़ा सा नीचे जाके ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे इस सवाल को, जरा क्या होगा इसका जवाब। आरआरबी जेई मैथ्स इससे हो जाएगा क्या? अच्छा आप लेवल देखो वहां, मैंने आरआरबी जेई का लेवल नहीं देखा है। लेवल अगर अच्छा आता है तो फिर आपको एडवांस मैथ बहुत डीप में जाकर पढ़ना होगा। यहाँ मैं एडवांस मैथ का लेवल लेकर चल रहा हूँ उस हिसाब से, जिस हिसाब से पूछा गया है आपके एएलपी वगैरह में। उतना डीप हम एडवांस में नहीं जा रहे हैं। अगर आपका एडवांस डीप में जाकर पूछा जाता है आपके आरआरबी जेई में, तो फिर आप इस बैच से उतना इफेक्टिवली कवर नहीं कर पाओगे। कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? भाई इस बार चीजें ट्रिपलेट से बाहर पूछ ली, इस बार चीजें ट्रिपलेट से बाहर चली गई हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √2। अब हम ट्रिपलेट से नहीं निकाल पाएंगे तीसरी भुजा, हमको पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। ये कितना है? बेस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। 1 + b² इक्वल्स टू 2। भाई रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो b² कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1, तो b कितना होगा? √1 दैट इज 1। तो हमारा बेस हमें मिल गया 1। कितना मिल गया? बेस मिल गया 1। बस क्या पूछा है? टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा 1/1। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/√2। √2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बटे √2। क्या मिला मुझे? √2 + 1 बटे √2। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके आगे बढ़े। चलो इस तरह के सवाल बच्चे आप कर सकते हो, चाहे चीजें ट्रिपलेट पे पूछी जाएं चाहे चीजें ट्रिपलेट से अलग पूछी जाएं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब हम अपने टाइप 3 पे चलते हैं। और टाइप 3 पे मैं आपको थोड़ा सा एंगल्स के बारे में नॉलेज देने वाला हूं। थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यूज के बारे में भी देखेंगे कि जब नेगेटिव वैल्यूज बनती हैं तो वो किस प्रकार और कैसे बनती हैं, वो भी थोड़ा सा हमें देखना है। अब यहां पर मैं एक क्रॉस बनाने वाला हूं इस तरह का। ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया, ठीक है। अभी देखते रहना, यहां पर मैं लिखता हूं 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ये एंगल कितने का होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इसको कहते हैं 90 डिग्री एंगल। कितना होता है? 90। ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। सारे के सारे 90-90 डिग्री के एंगल हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 0 डिग्री है, अगर ये 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 जोड़ दो। आपने क्या करना है भाई, यहां से उठ के आप यहां पहुंचे तो 90 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? फिर 90 में 90 जोड़ दो, सर 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? सर 180 में 90 जोड़ दो, सर 270 डिग्री। अगर ये 270 डिग्री है तो ये आके कितना हो जाएगा? सर 90 जोड़ दो, 360 डिग्री। अगर ये 360 है तो फिर 90 जोड़ दो, फिर उसमें 90 जोड़ दो, यानी कि ये चीजें घूमती रहेंगी रोटेशन में। आपको ये बच्चे आप बिल्कुल ना अब कमेंट वगैरह मत करो और बहुत गौर से सुनो, बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैं सिखा रहा हूं। ये हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है, त्रिकोणमिति का दिल, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
मैंने आपको क्या बोला, यहां से 0 स्टार्ट हुआ, ये 90, ये 180, ये 270, 360, फिर यहाँ 90 जुड़ेगा, फिर 90, फिर 90। यानी कि आप समझे कि एक चक्र जो होता है भाई, आप देखो 90 90 90 90, यानी कि अगर आप एक राउंड मारते हो, आप किसी सर्कल पे दौड़ो, आप किसी, आपने दौड़ तो कभी की होगी, तो 400 मीटर का ट्रैक आप दौड़ते हो, जिस पॉइंट से शुरू करते हो अगर दौड़ के उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो आपको अगर मैं पूछूं कितना डिग्री एंगल आप कवर करके आए हो, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 360 डिग्री एंगल। भाई आप ऐसे खड़े हो और पूरा घूम जाओ, ऐसे ऐसे घूम जाओ पूरा, तो जब आप पूरा घूम के उसी उसी जगह पे आके खड़े हो जाओगे और मैं आपसे पूछूं कितना डिग्री एंगल आपने घूमा, तो आप कहेंगे सर मैंने 360 डिग्री एंगल घूमा। क्या घूमा? 360 डिग्री एंगल। तो यहां से 90 90 डिग्री के ये सब चीज डिफरेंस होते हैं। इतना तो आपको चलो पता चला। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहला जो सेगमेंट होता है ये होता है सेगमेंट वन। इस सेगमेंट या क्वाड्रेंट वन, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वन। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट टू। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट थ्री। और इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट फोर। चार क्वाड्रेंट है। अब इनमें क्या क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में पहला क्वाड्रेंट होता है। पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, और 0 से 90 के बीच में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। आप कोई भी वैल्यू रखोगे, आपने एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से नोटिस की होगी कि चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉट हो, चाहे कोसेक हो, आपने बच्चे एक चीज नोटिस की होगी कि जब कल हम 0 से 90 के बीच में ही सारा पढ़ रहे थे ना, 0 30 45 60 90 यही पढ़ रहे थे हम, तो हमने बच्चा एक चीज नोटिस की थी कि सारी की सारी जो वैल्यूज थी हमारी टेबल में बच्चे, वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी। आप देखो, आप यहां चेक कर सकते हो, अगर मैं ये टेबल आपको दिखाऊं तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज हैं, आप सारी वैल्यूज चेक करो, सारी की सारी वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगी, धनात्मक मिलेंगी। चाहे मैं साइन की बात करूं, चाहे कॉस, चाहे टेन, चाहे कॉट, चाहे कोसेक, चाहे सेक, हर किसी की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है। तो यहां से एक बात हम समझ गए कि हमें 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर बात की जाएगी तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, चाहे कुछ भी डिग्री हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ओके, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल अदर, ऑल अदर क्या होंगे? ऑल अदर नेगेटिव होंगे। केवल साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। यानी कि आप 90 से 180 के बीच कोई भी एंगल अगर लेते हो, सपोज मैंने ले लिया 120 डिग्री, 120, अगर मैं साइन 120 आपसे पूछूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर मैं कोसेक 120 आपसे पूछूंगा तो बच्चे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कॉस 120, हमेशा याद रखना वैल्यू नेगेटिव में आएगी, हमेशा। इस बात कितनी वैल्यू है वो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। फिलहाल आपको यह देखना है कि अगर मैं 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल लेता हूं, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल लेता हूं 0 से 90, 90 से 180 के बीच में, साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव रहती है। सपोज मैंने यहां पे 120 हटाकर अगर मैंने कहा 150 डिग्री, मैंने कहा 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे? यस। कोसेक कितना होगा? कॉस होगा नेगेटिव, या फिर कॉट कितना होगा? नेगेटिव होगा। क्या वैल्यू होगी थोड़ी देर में देखेंगे, अभी डोंट वरी। बस इतना पता है कि हम अगर 90 से 180 के बीच में कोई भी डिग्री लेते हैं तो केवल साइन और कोसेक ही हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊं, 180 से 270 तक जाऊं, तो बच्चे यहां केवल 10, केवल 10 और कॉट, केवल 10 और कॉट यही दो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू।
भाई आप 180 से 270 के बीच कोई भी वैल्यू उठाकर रखोगे ना, कोई भी, बस टेन और कॉट की वैल्यू ही पॉजिटिव बनेगी, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू बना देंगे। ऐसे ही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हो तो केवल कॉस और सेक, कॉस और सेक ही आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे। क्या करेंगे? बाकी सब आपको नेगेटिव वैल्यू। पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव, 0 से 90 डिग्री के बीच आप कोई भी डिग्री ले लो, साइन की निकालो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी की भी निकालो, सब कुछ पॉजिटिव आएगा। लेकिन 90 से 180 के बीच डिग्री कोई भी लेते हो और आप केवल साइन और कोसेक की वैल्यू निकालोगे तभी पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देंगे। 180 से 270 के बीच टेन और कॉट ही हैं जो केवल पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अभी एग्जांपल भी कराऊंगा, डोंट वरी, जो सिखा रहा हूं बस उस पर फोकस करो, एक एक चीज एग्जांपल के साथ बताऊंगा, एक एक चीज जो मैं यहां बता रहा हूं। अगर मैं कॉस और सेक की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वही पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव देंगे। ओके, अब थोड़े से कुछ रूल बनते हैं इसके हिसाब से, इसके हिसाब से थोड़े से रूल बनते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके शिफ्ट कर देता हूं यहां पर, और देखते हैं हम थोड़े से रूल क्या बनते हैं। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं साइन, साइन माइनस का थीटा, अगर मैं आपसे कहूं साइन माइनस का थीटा, अगर मैं आपसे कहूं कॉस माइनस का थीटा, अगर मैं आपसे कहूं टेन माइनस का थीटा, सेक माइनस का थीटा, कॉट माइनस का थीटा, कोसेक माइनस का थीटा। माइनस का थीटा का मतलब होता है जीरो माइनस थीटा। देखो आप क्या करो, आप साइन माइनस थीटा कहो या फिर साइन 0 डिग्री माइनस थीटा कहो, बात वही है, बात वही है ना। आप या तो साइन माइनस थीटा कहो या 0 - थीटा कहो। अगर आप 0 डिग्री में से कुछ घटाते हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाते हो? आपका जवाब, एक दो बच्चे जवाब दे दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा कि सबका क्लियर हुआ। आप मुझे बताओ, अगर आप साइन माइनस थीटा कहते हो इसका मतलब है साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, और अगर आप 0 डिग्री में से कुछ घटा रहे हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? कौन से क्वाड्रेंट? देखो बच्चे, आप 0 डिग्री में से कुछ घटा रहे हो मतलब आप ना इस लाइन पे खड़े हो, 0 डिग्री की लाइन तो यही है ना, आप इस लाइन पे खड़े हो, और अगर आप 0 में से कुछ भी घटाते हो तो आप धड़ाम से आ गिरोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप धड़ाम से कहां आकर गिरोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 0 डिग्री में कुछ जोड़ते हैं तो ऐसे घूमती है, देखो ऐसे ऐसे चीजें घूमती है, ऐसे ऐसे घूमता है। यानी कि 0 में अगर आप कुछ जोड़ते हो तो 0 से 90 के पास चले जाओगे, लेकिन 0 में से कुछ घटाया तो धड़ाम से नीचे आके गिरोगे, यानी कि आप पहुंच जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू प्लस होती हैं? आप कहेंगे सर केवल कॉस और सेक ही प्लस होती हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस माइनस थीटा होगा प्लस का कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा होगा प्लस का सेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा। केवल और केवल यहां पर सेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा और कॉस थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये 0 - में जा रहा है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सेक और कॉस को ही पॉजिटिव रखते हैं। ये मैं प्रूफ के साथ भी आपको बता रहा हूं, है ना। आते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे। अगर मैं थोड़ा सा आगे चल के आपसे पूछूं कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90, हाँ एक चीज और रुकना, एक चीज उससे पहले रुको। अगर आप 90 डिग्री में, 90 डिग्री में प्लस या माइनस करते हो
अगर आप 90 डिग्री में कुछ भी प्लस या माइनस करते हो 90 डिग्री में, तो बच्चे साइन जो है वो तो चेंज होगा, चेंज टू कॉस थीटा, ऐसे लिखो, डिग्री और चेंज टू, यानी कि अगर मैं बात करूं 90 डिग्री में प्लस या माइनस, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर मैं करता हूं, तो साइन थीटा जो होगा वो चेंज होगा कॉस में, या साइन जो है चेंज होगा कॉस में, आपका कॉस साइन में होगा, रिवर्स आप कह सकते हो, रिवर्स कह सकते हो आप। अगर मैं कहूं टेन हमारा किस में चेंज होगा, कॉट में, रिवर्स आप कह सकते हो कॉट टेन में चेंज होगा। और अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक हमारा चेंज होगा कॉसेक में, रिवर्स की बात करो, यानी कि साइन कॉस में चेंज होगा कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होगा कॉट टेन में, और सेक कोसेक में चेंज होगा कोसेक सेक में। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल अभी सीखेंगे, लेकिन पहले हम साइन के बारे में देख रहे हैं, प्लस माइनस के बारे में। तो ये तो बात समझ में आ गई कि 90 में कुछ जोड़ो या 90 में कुछ घटाओ, 90 में कुछ जोड़ो या 90 में से कुछ घटाओ, तो आपको यहां पर डिग्री साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। चलिए अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं, इसी चीज को थोड़ा सा मैं आगे कॉपी कर लेता हूं, है ना, इसी चीज को थोड़ा सा कॉपी करके रफ कर देंगे। अच्छा, ये आपको नोट्स में ही अच्छा मिलेगा बच्चे, आपको मैं जो ये पीडीएफ सेव करूंगा ना, वहां पर ये आपको बोर्ड पीडीएफ में अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चीज एक ही जगह समझाने वाली है, इसीलिए मैं हर बार कॉपी कर रहा हूं। इसी में ही रफ कर रहा हूं, फिर आप नोट्स देखना इसके, है ना। तो अगर मैं 90 डिग्री में से बात कर 90 डिग्री से अगर बात करूं और मैं आपसे कहता हूं कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप 90 प्लस करोगे, 90 से प्लस करोगे, ये बात मैं पता है कहां के बीच की कर रहा हूं, जब आपका थीटा 90 से तो बड़ा हो, ग्रेटर देन 90, बट लेस देन 180, जब आपका बात थीटा आपका 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। आप लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 90 प्लस थीटा करते हो, तो आप जानते हो 90 और 180 के बीच में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। तो साइन कितना, 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, है ना भाई, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। यही दोनों आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस। बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, हर किसी की नेगेटिव वैल्यू आएगी। और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट थीटा। कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, टेन थीटा। और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक थीटा। ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा बच्चे। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब मैं ये वाला रफ करके थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट, अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, कि जब हमारा थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री हो बट लेस देन 270 डिग्री हो, तो बात किसकी होगी, बात होगी थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन
उससे पहले एक चीज और लिखो कि अगर मैं 180 डिग्री प्लस माइनस करता हूं थीटा को, 180 डिग्री प्लस माइनस अगर मैं थीटा को करता हूं तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। यानी कि साइन थीटा में रहेगा, कॉस थीटा में रहेगा, टेन थीटा टेन में, सेक सेक में, कॉट कॉट में, कोसेक कोसेक में। 180 पर चेंज नहीं होता है। 90 पे चेंज होगा, जैसे यहां पर 90 प्लस किया तो चेंज हो गया। और किस पे चेंज होगा? 270 पे चेंज होगा। किस पे होगा? 270 पे चेंज होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपसे बोला कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक या सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा कि जब हम 180 प्लस पे जाएंगे तो हमें कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी? सर 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो टेन थीटा हमें प्लस का टेन थीटा देगा। मैंने कहा ना 180 में अगर आप कुछ प्लस करते हो तो वैल्यूज वही रहती हैं जो है, टेन टेन में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, सब कुछ वही रहेंगी। और कॉट क्या देगा? कॉट देगा प्लस का कॉट थीटा, प्लस का कॉट थीटा। लेकिन बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देंगे। ये कितना होगा? माइनस का साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का सेक थीटा, और माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। ये सब लिखवाने का मेरा एकमात्र यही पर्पस है ताकि आप इस चीज को समझो, ताकि आप इस चीज को समझो। तो अब फाइनली 270 का आप खुद लिख लेना, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि अगर आप 90 डिग्री में कुछ प्लस माइनस करते हो तो भैया चीजें चेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। कहां कहां पर चेंज होंगी? 90 में प्लस माइनस करने पर साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में। और 270 में भी अगर आप प्लस माइनस करते हो तो भी चीजें चेंज हो जाती हैं। बाकी 180 डिग्री प्लस माइनस, 360 डिग्री प्लस माइनस अगर आप करते हो तो आपको नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में, प्लस माइनस चेंज होंगे। तो ये सब कहानी थी आपको। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं साइन 120 डिग्री की वैल्यू, मैं आपसे पूछता हूं साइन 120 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? जल्दी से आप मुझे बताएंगे बच्चे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब साइन 120 डिग्री को हमने टेबल में तो नहीं पढ़ा। अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो, सामने देखो सभी लोग। आपको जितनी भी डिग्री की वैल्यू पूछे ना, आपको यह देखना है कि वो किसके ज्यादा नजदीक है। 90 के ज्यादा नजदीक है, 180 के ज्यादा नजदीक है, 270 के ज्यादा नजदीक है, या फिर 360 के ज्यादा नजदीक है। हमें पता है कि मैं 120, साइन 120 है ना, मैं साइन 120 को क्या ऐसे लिख सकता हूं? साइन 90 प्लस 30। भाई 120 को मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया साइन 90 प्लस 30। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30? यस। और आप सभी जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? सर 90 प्लस थीटा पे तो साइन पॉजिटिव रहता है, यानी कि साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा। सॉरी, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। 90 प्लस पे साइन कॉस में चेंज होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो 90 प्लस 30 क्या होगा? आप कहेंगे सर कॉस 30 होगा, कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू सभी जानते हैं कितनी होती है? यस, कॉस 30 की वैल्यू होती है सर √3/2, और ये प्लस का रहेगी,
क्या रहेगी, प्लस का रहेगी। अगर मैं बच्चे यहीं पर आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, cos 120 की वैल्यू क्या आप मुझे बता सकते हो? आपको बस वैल्यू को तोड़ना है, 90 प्लस माइनस में, 180 प्लस माइनस में, 360 प्लस माइनस में, 270 प्लस माइनस में, या इनके मल्टीपल प्लस माइनस में। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 प्लस 30। अब हमें पता है cos 90 प्लस है ना, तो ये साइन में चेंज होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है कि 90 प्लस में जो होगा साइन में। लेकिन अगर मैं 90 प्लस कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है बच्चे, हमारा कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन 30 वो भी माइनस का कितनी वैल्यू देगा, 1/2। क्या वैल्यू देगा, 1/2, वो भी माइनस का। कमलेश कुमार, वेरी गुड बच्चे। क्या होगा, माइनस का 1/2। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आप मुझे बताना जरा, tan 210 डिग्री की वैल्यू, मैंने आपसे पूछी tan 210 डिग्री की वैल्यू, तो आपका जवाब क्या मुझे मिलेगा यहां पर, बताएंगे सभी लोग। tan 210 डिग्री का मान क्या होगा, tan 210। तो आप कहेंगे सर 210 जो है ना, ये 180 के नजदीक है कि नहीं भाई, 180 के बड़ा नजदीक है ये। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि 180 डिग्री में प्लस आप कुछ करते हो तो ये tan ही रहेगा, tan 30 डिग्री रहेगा। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है कि 180 में आप प्लस कुछ करते हो तो भैया tan और cot ही पॉजिटिव रहते हैं, tan और cot ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो ये tan हमारा 180 प्लस में जाएगा तो प्लस की वैल्यू देगा, और tan 10 में ही रहेगा। और tan 30 कितना होता है, 1/√3। क्या होता है बच्चे, 1/√3। क्या बात क्लियर है? यस। एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं, इसका जवाब बताओ मुझे। साइन 1110 डिग्री का मान क्या होगा, ये बता दो, फिर मैं आपको टाइप के सवाल करा दूंगा और वो चुटकी में आप उड़ा दोगे, उनमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा साइन 1110 डिग्री। अब 1110 किसके नजदीक है सर, हमें क्या पता, हमें क्या पता भैया, ये तो 360 से तो बहुत ज्यादा है। सबसे हाईएस्ट डिग्री तो सर हमने 360 ही पढ़ी है। अब ये तो 360 से भी ज्यादा चला गया, तो फिर 360 को गुणा करो। 360 एकम 360, 360 दूनी 720, 360 तिया होता है 1080, 36 तिया 108 होता है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 3 × 360 भाई 1080 प्लस का 30। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 3 × 360 प्लस का 30। अब आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको इस पे फोकस ही नहीं करना है। जब भी बात 360 की या 180 की होगी, जब भी बात 360 की या 180 का मल्टीपल हम निकालेंगे तो आपको फोकस करना है 360 पे। 360 का मतलब है एक पूरा चक्कर मार दिया आपने, 3 चक्कर मार दिए, आके तो उसी पॉइंट पे खड़े हो जाओगे। भाई 360 डिग्री गुणा 3 का मतलब है 360, 360, 360 के 3 चक्कर मार दिए। तो अब आप मुझे बताओ ये वैल्यू क्या 360 प्लस 30 है? तो साइन तो साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा 180 और 360 पे कभी भी। लेकिन प्लस में रहेगा या माइनस में? प्लस में, क्योंकि 360 प्लस का मतलब है आप पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप। 360 माइनस होता तो आप चौथे क्वाड्रेंट में खिसक जाते। 360 प्लस है तो आप पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो ये प्लस सब प्लस रहता है वहां तो। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। कितना होगा बच्चे, ये होगा हमारा 1/2।
अब मैं आपको सवाल देता हूं, जल्दी से आप लोग मुझे इसका जवाब बता दो सभी लोग। ये है 10/1125 का मान क्या होगा? 10/1125 डिग्री का मान क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। भाई 1125 हमारा, हमने हाईएस्ट डिग्री पढ़ी है 360, 360 से ऊपर निकल गया, 360 से ऊपर निकल गया कितना सर? ये हो जाएगा 3 गुणा 360, 36 या 108 होता है, प्लस का 45। अब 360 प्लस पे तो 10 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ना तो 180 पे ना 360 पे। और प्लस में जा रहा है तो पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और पहले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे प्लस रहते हैं। भाई 360 प्लस, 360 प्लस का मतलब है कि आप पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और वहां तो सारे के सारे प्लस में होते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। 1045 कितना होता है? 1045 आपका 1 होता है। आगे चलें, इस पे आएंगे जरा, इसकी वैल्यू बताएंगे बच्चे जल्दी से, क्या होगा इसका मान? चलो ये सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, इसका जवाब मुझे आप बताएंगे, और कल हम यहीं से आगे शुरुआत करेंगे। कल एक और चीज फिर हम पढ़ेंगे, कल हम ये चीज करके फिर फॉर्मूले पे आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में काफी फॉर्मूलेज भी हैं, तो उन फॉर्मूलेज को फिर हम पढ़ेंगे और उनके ऊपर सवाल करेंगे। अब 2 क्लासेस आपकी बेसिक्स की रही, कल से हम इसको कंप्लीट करके 5-4 क्वेश्चन और फॉर्मूलेज की तरफ आ जाएंगे। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।